मैं आपका दोस्त सुरेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं माया जाल। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर बिक्की नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता की 2 साल पहले ही कैंसर से मौत हो गई थी। उसके घर में सिर्फ 2 ही शख्स बचे हुए थे, एक उसकी बूढ़ी माँ और एक उससे छोटी बहन। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी बिक्की पर ही आ गई थी, लेकिन गांव में होने के कारण वह घर अच्छे से चला नहीं पा रहा था। एक टाइम का खाना मिलता तो कभी एक टाइम का खाना नहीं मिलता था, क्योंकि गांव में कम ही पैसे कमा पाता था। इसलिए उसने शहर जाने का सोचा और शहर जाके पैसे कमाने का विचार उसके मन में आया और दूसरे ही दिन वह मुंबई के लिए निकल गया। जैसे ही वह मुंबई पहुंचा, उसने जॉब की तलाश की, नौकरी की यहाँ वहाँ तलाश करने लगा। कभी इस फैक्ट्री जाता, कभी उस फैक्ट्री जाता, लेकिन उसे कुछ अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वह काफ़ी परेशान हो चुका था। तकरीबन तकरीबन उसे 4-5 दिन मुंबई में हो गए थे और उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। एक रात वो किसी फैक्ट्री में बात करके अपने घर वापस लौट रहा था। तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। तभी उसको पीछे से आवाज़ आई, मेरी कंपनी में नौकरी करोगे क्या? मैं आपको बहुत अच्छी नौकरी दिला दूंगी। तभी विक्की ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक लड़की खड़ी थी और विक्की से बोल रही थी, मेरी फैक्ट्री में एक जगह खाली है, मैं तुम्हें वहाँ पर नौकरी लगा सकती हूँ। विक्की काफ़ी खुश हो गया और उसने बोला, ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन उस लड़की ने बोला, कल क्यों, आज ही मेरे साथ चलो, आज ही मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी। विक्की इस पर थोड़ा डर गया, बोला, अभी तो काफ़ी रात होने को है, अभी मैं कैसे जा पाऊंगा तुम्हारे साथ। तो वह लड़की बोली, नौकरी करना है कि नहीं करना है, तुम्हारे परिवार को पालना है कि नहीं पालना है। विक्की एकाएक शॉक्ड हो गया और उसने सोचा, इसको हमारे परिवार की हालत कैसे पता है। उस लड़की ने उसे बार बार फोर्स करने पर विक्की बोला, ठीक है चलते हैं। तो विक्की उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। वह लड़की आगे आगे जा रही थी, विक्की पीछे पीछे जा रहा था। जैसे ही वो लड़की आगे को गई, आगे काफ़ी जंगल आ गया, घने पेड़ आ गए। विक्की बोला, ये किस रास्ते से तुम मुझे लेके जा रही हो? मुझे कुछ ये रास्ता अच्छा नहीं लग रहा है। वह लड़की बोली, यह हमारी कंपनी जाने का शॉर्टकट है, यहाँ से हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। विक्की बोला, ठीक है चलते हैं। धीरे धीरे विक्की भी उस लड़की के पीछे चलता गया। आगे जाके वह लड़की एकाएक से गायब हो गई। विक्की एकाएक से चौंक गया। विक्की ने और चारों तरफ देखा तो घना जंगल था, सड़कें सुनसान थीं, कोई भी वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। बाजू में सिर्फ एक शमशान घाट दिखाई दे रहा था, कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। अब विक्की को एकाएक से डर लगने लगा और डर के मारे एकाएक से वो घबराने लगा और वहाँ से वो भागने की सोच ही रहा था। तभी कब्रिस्तान से एक औरत हवा में उड़ी और बोली, हा 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 हा, तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते, यह मेरा इलाका है, यहाँ जो भी इस समय आता है वो कभी अपने घर नहीं लौट पाता। विक्की एकाएक से डर गया। विक्की के गले में एक ताबीज़ था, क्योंकि वह गांव का था, इसीलिए किसी तांत्रिक से उसने एक ताबीज़ बनवा के रखा था, जिससे बुरी आत्माएं उसके पास नहीं आ पाती हैं। विक्की ने एकाएक से साहस दिखाया और वह ताबीज़ उस औरत के आगे किया तो वह औरत एकाएक से डर के भाग गई और विक्की वहाँ से दौड़ के अपने घर वापस आ गया। तो यदि वो ताबीज़ नहीं होता तो विक्की आज शायद जिंदा नहीं बच पाता। और विक्की ने उस तांत्रिक को धन्यवाद दिया, अपने भगवान का नाम लिया और वहाँ से भाग गया। तो ये थी आज की कहानी। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।